भारत का संविधानवाद के साथ रिश्ता सदियों पुराना है। ये कहानी है बदलाव की, लोकतंत्र और न्याय के मूल सिद्धांतों को पकड़े हुए बदलते समय के साथ ढलने की। कई देशों के उलट भारत का संविधान क्रांति से उपजा कोई एक दस्तावेज नहीं था। ये एक सफर था, उपनिवेशी शासन की जड़ों से धीरे धीरे खुद के शासन का विकास। हमारी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, एक व्यापारिक उपक्रम जो धीरे धीरे एक औपनिवेशिक शक्ति में बदल गया। मुनाफे से प्रेरित कंपनी के शासन ने प्रशासनिक और कानूनी ढांचों के पहले बीज बोए, जिसने बाद में भारत के रास्ते को प्रभावित किया। हालांकि कंपनी का शासन शोषण से भरा था। इसने कई विद्रोहों को जन्म दिया, जिससे अंग्रेजों को भारतीय आबादी के भीतर स्वनिर्धारण की सुलगती इच्छा का एहसास हुआ। 1877 का सिपाही विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने ब्रिटिश क्राउन को भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर किया, जिससे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। क्राउन के सीधे शासन के साथ भारत के संवैधानिक विकास में एक नया दौर आया। अंग्रेजों ने अधिक नियंत्रण और स्थिरता की आवश्यकता को महसूस करते हुए कई सुधार पेश किए, जो हालांकि सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से थे, अनजाने में भविष्य के स्वशासन की नींव रखी। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने सीमित भारतीय प्रतिनिधित्व वाली विधान परिषदों की अवधारणा पेश की। हालांकि यह ज्यादातर प्रतीकात्मक था, लेकिन यह भारतीयों की कानून बनाने में भागीदारी का पहला उदाहरण था। आगे के सुधारों जैसे 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम और 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने इन परिषदों का विस्तार किया, निर्वाचित तत्वों को पेश किया और भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी। हालांकि इन सुधारों को अधिक स्वायत्तता की बढ़ती मांगों का सामना करना पड़ा। स्वशासन की इच्छा से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, स्वराज या स्वशासन की मांग तेज होती गई। 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस आंदोलन की प्रमुख आवाज बन गई, जो अधिक स्वायत्तता और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करती थी। ब्रिटिश प्रतिक्रिया रियायतों और दमन का मिश्रण थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने विधायी शक्तियों का विस्तार किया और द्वैध शासन प्रणाली शुरू की, लेकिन यह भारतीय आकांक्षाओं से कम था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम एक अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसने भारत के लिए एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा और प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि यह अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की भारतीय मांगों को पूरा करने में विफल रहा, लेकिन यह भविष्य के संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण खाका के रूप में काम किया। भारत के लंबे स्वतंत्रता संग्राम की परिणति 1943 में हुई। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की और दो नए अधिराज्य बनाए, भारत और पाकिस्तान। इस ऐतिहासिक अधिनियम ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंत और एक नए राष्ट्र के जन्म का प्रतीक था। हालांकि इसके साथ विभाजन का दर्द भी आया, क्योंकि पूरे उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक संक्रमणकालीन दस्तावेज के रूप में कार्य करता था, जो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता था। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि जब तक एक नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक भारत 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा शासित होगा। भाग 5, संविधान का निर्माण एक बहुत बड़ा काम। आजादी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान बनाने का कठिन काम आया। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा को इस विशाल कार्य का भार सौंपा गया था। डॉ.बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गजों के नेतृत्व में संविधान सभा भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों और जातियों के सदस्य शामिल थे। प्रारूपण प्रक्रिया लोकतंत्र और समझौते की भावना का प्रमाण थी। 2 साल और 11 महीनों में सभा ने हर अनुच्छेद और खंड पर बहस की और विचार विमर्श किया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम और दुनिया भर के संविधानों सहित विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस महत्वपूर्ण दिन ने स्वशासन की ओर भारत की यात्रा की परिणति और एक संप्रभु
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना को चिह्नित किया। अपनी 395 धाराओं और 12 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह न्याय, समानता और बंधुत्व के लिए प्रयास करने वाले राष्ट्र की आकांक्षाओं का प्रतीक है। संविधान ने भारत को एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया, जिसमें एक द्विसदनीय विधायिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली है। इसने समानता के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया। संविधान निर्माताओं ने माना कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र को शासित करने के लिए बनाए गए दस्तावेज को अनुकूलनीय होना चाहिए। उन्होंने संशोधनों के प्रावधानों को शामिल किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संविधान समाज की बदलती जरूरतों के लिए प्रासंगिक और उत्तरदायी बना रहे। अपनी स्थापना के बाद से संविधान में 100 से अधिक संशोधन हुए हैं। इन संशोधनों ने सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर चुनावी सुधारों और पर्यावरण संरक्षण तक कई मुद्दों को संबोधित किया है। सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में 42वां संशोधन शामिल है, जिसने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा, और 77वां और 75वां संशोधन, जिसने क्रमशः पंचायती राज और नगर पालिकाओं को पेश किया, जिससे स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाया गया। भारतीय न्यायपालिका ने संविधान की समझ और अनुप्रयोग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने संविधान के प्रावधानों की व्याख्या की है, इसकी भावना को कायम रखा है और बदलती दुनिया में इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित की है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक 1978 का केशवानंद भारतीय मामला था, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को बरकरार रखा, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित किया और इसके मूल सिद्धांतों की रक्षा की। अन्य ऐतिहासिक निर्णयों ने शिक्षा के अधिकार, जीवन के अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को संबोधित किया है, जिससे भारत के संवैधानिक न्याय शास्त्र का विकास हुआ है। भारत की संवैधानिक यात्रा लोकतंत्र और कानून के शासन की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। औपनिवेशिक शासन के साये में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक, भारत का संवैधानिक विकास चुनौतियों और जीत दोनों से चिह्नित रहा है। एक जीवंत दस्तावेज, संविधान भारत के मार्ग का मार्गदर्शन करता है, शासन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरता है, इसका संविधान आशा की किरण बना हुआ है, अपने संस्थापक पिताओं की स्थायी विरासत का प्रमाण है और दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।